ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करं। कंठे यस्य विराजते च गरलं गंगाजले मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नन्दीस्कन्दगणनाथसहितं श्रीकेदारनाथं प्रभो श्रीकेदाराञ्चलसंस्थितो ये सततं कुर्यात् सदा मङ्गलम्। शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमल अचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। कुसुमदशनामा सर्वगन्धर्वराजा शिशुशशिधरमौलेर्देवदेवस्य दासा सकलनिजमहिम्नो भ्रष्ट एवाशरोषात् स्तवनविदकासीद् दिव्यदिव्यं महिम्नः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः। भगवान शंकर के चरण कमलों में मस्तक होकर के हम ये शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 7वें खंड के 11वें अध्याय में को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें शंकर जी का हिमांचल में आगमन और हिमांचल का उनसे मिलना। ब्रह्मा जी बोले, है नारद, इसके कुछ दिन बाद रुद्र भगवान अपने मुख्य गणों के साथ हिमांचल में पधारे और गंगा जी के तट पर एक रमणीक स्थान देखकर आत्मचिंतन करने लगे। उनके आने के संबंध में सुनकर महाराज हिमांचल अपनी मंत्रिमंडल सहित उनकी सेवा में उपस्थित हुए और बड़े प्रेम के साथ उनको प्रणाम करके उनका विधिवत पूजन किया। भगवान ने हंसकर उनसे कहा, है राजेश्वर, मैं इस प्रदेश में तप करने के विचार से आया हूँ। मैं यहाँ गंगा के तट पर तप करना चाहता हूँ। आप कुछ ऐसा प्रबंध कर देवें जिससे कि यहाँ कोई ना आवे, जिससे कि मेरी तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न न पड़े। महाराज हिमांचल ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु आप स्वतंत्र होकर यहाँ तप करें, मैं हर तरह से आपकी सेवा करूँगा। इतना कहकर रुद्र भगवान को नतमस्तक हो महाराज हिमांचल अपनी राजधानी को वापस लौट आए और मेनका को सारा वृत्तांत सुनाया और अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि गंगा तट की ओर जहाँ पर कि रुद्र भगवान आत्मचिंतन कर रहे हैं वहाँ कोई भी न जाने पावे। यदि कोई जाएगा तो उसे मैं यथायोग्य दंड दूंगा। फिर कुछ दिनों के पश्चात महाराज हिमांचल पार्वती के साथ
पुष्प फल आदि लेकर रुद्र भगवान की सेवा में उपस्थित हुए और गिरिजा को उनके सामने ले जाकर कहने लगे, प्रभु, यह मेरी कन्या पार्वती है। यह आपकी सेवा करना चाहती है। यह नित्य ही आपका पूजन भी करती है। अब मैं इसे आपकी सेवा में लाया हूँ। कृपा करके आप इसे स्वीकार करें। यह सुनकर भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले, सामने खड़ी अत्यंत रूपवती गिरिजा को देखा। फिर उन्होंने हिमांचल से कहा, राजेश्वर, यह कन्या गुणों तथा रूप की खान प्रतीत होती है। चंद्रमा के समान रूपवती होने के कारण मैं इसका यहाँ रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस प्रकार के सुंदर स्त्रियों के निकट रहने से हमारे जैसे तपस्वियों की तपस्या में विघ्न पड़ सकता है। भगवान श्री सदाशिव की बात सुनकर राजा हिमांचल अत्यंत व्याकुल हो गए, लेकिन पार्वती बिल्कुल न घबराई। उन्होंने कहा, योगेश्वर, जगदीश्वर, कृपा सागर, आपने यहाँ पर एक महान तप करने का विचार किया है, लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि क्या तप शक्ति युक्त नहीं है? क्या शक्ति सब कर्मों में प्रकृति नहीं मानी गई है? शक्ति ही चराचर जगत रचना, पालन और संहार हुआ करता है। शक्ति से आप तनिक विचार करें कि यह प्रकृति क्या वस्तु है और आप कौन हैं। आप ही कहिए, यदि प्रकृति न हो तो यह शरीर और यह स्वरूप किस प्रकार का हो? यदि जीव सदा सदैव शक्ति का ध्यान पूजन करते रहें तो संसार के कार्य सुगमतापूर्वक चलते रहें। भगवान श्री सदाशिव ने गिरिजा के प्रश्न का उत्तर दिया, है हिमांचल कन्या, मैं तो प्रकृति का तप द्वारा नाश कर चुका हूँ और अब तो मैं तत्व रूप में स्थित हूँ और साधुओं के लिए प्रकृति का संग्रह करना उचित नहीं है। इस सत्य से आप भली भांति परिचित हैं। इस पर लौकिक व्यवहार के अनुसार गिरिजा हंसकर बोली, योगीराज, आप जो कुछ कह रहे हैं उस पर तनिक विचार कर कहें। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि यदि आप प्रकृति का नाश कर चुके हैं तो आप किस प्रकार विद्यमान हैं? यह सारा जगत तो प्रकृति से बंधा हुआ है ना, और उसी प्रकार के द्वारा ही इस संसार का समस्त कार्यक्रम चल रहा है। क्या आप प्रकृति को समझ नहीं पा रहे हैं? मैं ही प्रकृति हूँ। आप पुरुष हैं। आप भी मेरी कृपा द्वारा चेष्टावान हैं एवं सगुण हैं, नहीं तो आप किसी कार्य के लिए समर्थ नहीं है नारद। श्री गिरिजा के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने कहा, है पार्वती, यदि मैं माया रहित परमेश्वर हूँ तो फिर आप भक्ति प्रेम एवं श्रद्धापूर्वक मेरी सेवा के लिए प्रस्तुत हो जाएं। इतना कहकर भगवान श्री सदाशिव ने महाराज हिमांचल से अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में कहा, राजेश्वर, तुम्हारी कन्या के लिए आज्ञा है कि वह नित्य प्रति आकर मेरे दर्शन कर सकती है। भगवान को प्रसन्न देखकर हिमांचल भी प्रसन्न हो उठे और गिरिजा सहित भगवान सदाशिव के चरणों में प्रणाम करके महलों को वापस लौट आए। उस दिन के पश्चात गिरिजा जी नित्य प्रति अपनी सखियों के साथ लेकर भगवान सदाशिव के पूजन के लिए जाने लगी। कभी कभी वह भगवान के सामने प्रेम रस एवं श्रृंगार रस संबंधी गान भी करने लगती। अब गिरिजा जी का अधिक समय श्री महेश की सेवा में पूजा में ही व्यतीत होने लगा। गिरिजा को इस प्रकार अपनी सेवा में तत्पर देखकर भगवान सदाशिव ने सोचा कि उमा तभी तपस्या कर पाएगी जबकि इसके भीतर के अहंकार का नाश हो जाएगा और इसको ग्रहण भी उसी समय करूँगा। ऐसा विचार कर सदाशिव जी आत्मचिंतन में लग गए, मगर उनको एक प्रकार की चिंता सी लग गई। वह नित्य प्रति गिरिजा को श्रद्धा तथा भक्तिपूर्वक अपना पूजन करते हुए देखते। इसी बीच में तारकासुर से पीड़ित ऋषिमंडल इंद्रादि देवताओं ने
मुझसे आकर कहा और मैंने भी कामदेव को आज्ञा दी। मेरी आज्ञानुसार कामदेव उस स्थान पर गया जहाँ पर कि भगवान श्री सदाशिव आत्मचिंतन कर रहे थे। कामदेव नाना प्रकार की माया फैलाने लगा, लेकिन वह रुद्र भगवान को चलायमान न कर सका, बल्कि उल्टे सदाशिव भगवान ने उसको भस्म कर डाला। ओम नमः सुरवर मुनि पूज्यम स्वर्गमोक्षे कहे तुम पठति यदि मनुष्य प्राञ्जलि नान्यचेता व्रजति शिव समीपम किन्नरैः स्तूयमानं स्तवनमिदमोघं पुष्पदन्त प्रणीतम् आसाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनोप्यमं मनोहारी शिव ईश्वरं वर्णनम्। इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमद्शङ्करपादयो अर्पिता तेन देवेश प्रियतां मे सदाशिव। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरा यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तो शिवलोके महीयते। श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरिप्रेण कण्ठस्थेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूपतिर्महेश। ॐ नमः। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 12वां अध्याय तारकासुर के जन्म का वर्णन आपके आगे बढ़ाएंगे और ये काल भैरवाष्टक। ओम नमः आपद उद्धारणाय विद्महे बटुकेश्वराय धीमहि तन्नो वीर प्रचोदयात्। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्र इन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठईप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकाल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकाय आदिदेव अक्षरं निरामयम् भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनीकुणं मनोज्ञहेमकिङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयइष्टदैवतं निराञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहास भिन्न पद्म जाण्डकोश संततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं
शोकमोहनैन्यलोभ कोपतापनाशनं प्रियांत्यकालभैरवान्ध्रसन्निधं नरा ध्रुवम् आपदुद्धारणाय विद्महे बुटकेश्वराय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। ओम श्रीमद्शंकराचार्यविरचितं कालभैरवाष्टकं शंकरार्पणमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः। धन्यवाद।